नमस्कार सभी को। अब तक के वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन दोनों का अध्ययन किया था, उनके थोड़े एग्जाम्पल किए थे। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, समता अंश पूंजी की लागत का अध्ययन करेंगे। उसकी क्या क्या विधियाँ होती है, इसकी कॉस्ट क्यों निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है, उसके एग्जाम्पल, ये सभी इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समता अंश पूंजी की लागत क्या होती है, क्यों निकाली जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। समता अंश पूंजी पर लाभांश की दर पूर्व निर्धारित नहीं होती है। समता अंश पूंजी होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, उस पर लाभांश डिविडेंड की कोई रेट पूर्व डिसाइड नहीं होती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ये पूर्व डिसाइड होती है और डेब्ट कैपिटल में ये इंटरेस्ट के रूप में पहले से डिसाइड होती है। कंपनी के लिए इस पूंजी पर लाभांश चुकाना अनिवार्य भी नहीं है। कंपनी के लिए इसको कोई चुकाना कंपल्सरी नहीं है, इस पर ब्याज या बाद में लाभांश का भुगतान करें। फिर भी समता अंश पूंजी को लागत रहित नहीं माना जाता, ये कॉस्ट लेस नहीं मानी जाती, क्योंकि इसकी कुछ न कुछ इश्यू करते हैं तो इश्यू कॉस्ट या कॉस्ट आती है। क्योंकि समता अंश पूंजी का धारक कंपनी से कुछ न कुछ प्रत्याय की आशा रखता है तथा आसान्वित प्रत्याय ही समता अंश पूंजी की लागत कहलाती है। इक्विटी शेयर होल्डर होता है, वो कंपनी से कुछ न कुछ रिटर्न की अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके बदले में चाहता है, तो वो जो आसान्वित एक्सपेक्टेड उसकी जो रिटर्न की है उस वही क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कहलाती है। इसकी गणना के लिए अलग अलग विधियां हैं। तो सबसे पहले हम लाभांश प्राप्ति विधि का अध्ययन करेंगे। लाभांश प्राप्ति विधि क्या होती है? लाभांश प्राप्ति विधि के अनुसार कोई भी विनियोगता जो अपनी बचत को कंपनी के समतांशों के रूप में विनियोग करता है, वह कम से कम बाजार में प्रचलित प्रत्याय दर से लाभांश प्राप्ति की आशा रखता है। लाभांश प्राप्ति विधि क्या हो गई? कोई भी अगर इन्वेस्टर कंपनी में अपनी जो सेविंग्स है वो लगाता है, तो जो मार्केट में जो रेट चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो उस पर क्या करना चाहता है, रिटर्न लेना चाहता है। अतः समता अंश पूंजी की लागत ज्ञात करने के लिए प्राप्त लाभांश को अंश के बाजार मूल्य से पंजीकृत किया जाता है। तो अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए जो उसकी आशा है मार्केट के लिए, तो जो उसको लाभांश की गणना कर रहे हैं, तो उस जो लाभांश है उसको जो मार्केट रेट है उससे क्या करना पड़ेगा, अपने को पंजीकृत करते हैं। प्रति अंश लाभांश की गणना विद्यमान कंपनी के दशा में गत वर्ष चुकाए गए लाभों की औसत लाभों के बराबर होती है। अब जैसे कोई कंपनी पुरानी चल रही है तो उसकी प्रति अंश लाभांश की गणना है, तो वो पीछे के जो औसत हैं उनके जो एवरेज है या बाद में वेटेड एवरेज है, इन दोनों के आधार पर उसकी लाभांश की गणना की जाती है, उसको मार्केट रेट से पंजीकृत कर लेते हैं। और नई कंपनी की दशा में क्या करते हैं, नई कंपनी की दशा में सूचीबद्ध कंपनी गणना की तिथि को मूल्य है औसत मूल्य का बाजार, जिस दिन आप कैलकुलेट करो उस दिन उसका बाजार मूल्य लेके और उसके ऊपर एक निश्चित जो लाभांश है वो आप मान करके उसकी गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना इसका क्या सूत्र होता है, तो लाभांश प्राप्ति विधि, डिविडेंड यील्ड मेथड, लाभांश प्राप्ति विधि का नाम हो गया डिविडेंड यील्ड मेथड। इसके अनुसार समता अंश पूंजी की लागत कर पश्चात कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स होगा। तो इसमें क्या होगा, प्रति अंश लाभांश कितना होगा और प्रति अंश बाजार मूल्य, डिविडेंड पर शेयर बट्टा मार्केट पर शेयर इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला हो गया लाभांश प्राप्ति विधि। कितना लाभांश मिल रहा है पर शेयर पे, कितना लाभांश हो रहा है और पर शेयर की मार्केट रेट क्या हो रही है, मार्केट प्राइस क्या है, उसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यदि अंश का सम मूल्य, समतांश है उसका सम मूल्य मतलब फेस वैल्यू दे रखी है उसको 10 रुपये प्रति अंश तथा बाजार मूल्य 27 रुपये प्रति अंश है, तो कंपनी ने 45% लाभांश चुकाया है, तो समतांश पूंजी की लागत क्या हो गई? कंपनी ने सम मूल्य जो फेस वैल्यू उस पर कितना चुकाया, 45% लाभांश चुकाया। तो अब निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इक्विटी कैपिटल आफ्टर टैक्स में होगा बराबर क्या होगा, उसका डिविडेंड पर शेयर डीपीएस बट्टा मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तो डिविडेंड पर शेयर इसमें 45% निकालेगा, तो उसको क्या किस में निकालेंगे अपन, रुपए में निकालेंगे, उसको किस में निकालेंगे, रुपए में निकालेंगे। तो 45 रुपये, 10 रुपये का फेस वैल्यू उसका 45% करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4.5 रुपये आ जाएगा। आपका डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा, 45% दिया तो 10 रुपये का 45% करोगे, 10 इंटू 45 बट्टा 100 करोगे तो कितना हो गया, 4.5 रुपये हो गया। अब आपको जो फॉर्मूला दे रखा है उस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुटअप करनी है, डिविडेंड पर शेयर बटा मार्केट पर शेयर इंटू 100।
तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो गया, डिविडेंड पर शेयर आया था 4 रुपये 50 पैसे बट्टा मार्केट प्राइस हो गई 27 × 100, तो ये कितना हो जाएगी 16/2/3%। तो इसी तरह अन्य उदाहरण भी इसी हिसाब से अपन अन्य उदाहरण भी कर। अब दूसरी विधि दे रखी है आपकी अर्जन प्राप्ति विधि, मतलब इसको आय मूल्य अनुपात भी कहते हैं। अर्जन प्राप्ति हो गई आपकी अर्निंग यील्ड मेथड। इस विधि को आय मूल्य अनुपात विधि भी कहती हैं। यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि अर्जित आय में से समस्त व्यय विद्यमान अंशों के लाभांश घटाने के पश्चात जो शेष आय है वो समतांशानुपात के लिए होती है, चाहे उसको लाभांश के रूप में बांटा जाए या नहीं बांटा जाए। इस विधि में प्रति अंश अर्जन व अंश के बाजार मूल्य का अनुपात निकाला जाता है। इस विधि में क्या होता है कि जैसे अपन सबसे पहले टोटल जो आपको रिटर्न मिल रहा है या टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसमें से जो इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करने के बाद में और भी अगर एक्सपेंसेस सारे के घटाने के बाद में उसको अधिमांश पर शेयर का जो डिविडेंड है वो घटाने और टैक्स देने के बाद में जो आय बचती है वो क्या होती है, सिर्फ की इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होती है। तो इसमें इक्विटी शेयर होल्डर का जो अर्निंग्स है उसको सबसे पहले क्या निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, उसको क्या है मार्केट रेट के मार्केट वैल्यू है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आफ्टर टैक्स हो गया, तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस हो गया, अर्निंग पर शेयर बट्टा मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। अब जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण करें तो आपको एक उदाहरण दे रखा है, एक कंपनी ने 1 रुपये वाले 15 लाख पूर्ण प्रदत्त समतांश जारी किए। अब रुपये क्या है, फेस वैल्यू क्या है इसकी, एक कंपनी ने 1 रुपये, फेस वैल्यू क्या होगी इसकी 1 रुपये, शेयरों की संख्या कितनी है 15 लाख रुपए। इन अंशों का वर्तमान बाजार मूल्य क्या है 2 रुपये 50 पैसे। तो करंट मार्केट प्राइस क्या होगी, मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी होगी 2.50 है। यदि कंपनी ने कर व पूर्वाधिकार लाभांश के पश्चात 3 लाख रुपए का लाभ कमाया, कंपनी ने क्या किया, टैक्स भी पेड कर दिया और प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो भी पेड कर दिया। उन दोनों के पेड करने के बाद में क्या है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए क्या है, अर्निंग है। तो समतांश पूंजी की लागत निकालो। तो अपना फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आफ्टर टैक्स में क्या था, ईपीएस अर्निंग पर शेयर बट्टा मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। ईपीएस आपको कितनी दे रखी है, अर्निंग कितनी दे रखी है आपको 3 लाख रुपए। अब इसको क्या करना है, ईपीएस पर शेयर निकालना है, मतलब इक्विटी नहीं अर्निंग पर शेयर निकालनी है। और ये दे रखी है टोटल अर्निंग, इसको पर शेयर डिवाइड करेंगे तो शेयर टोटल नंबर ऑफ शेयर है उनसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ईपीएस अर्निंग पर शेयर बराबर 3 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, कितने अंश कितने हैं 15 लाख, तो एक अंश पे कितने हो गए 0.20। तो अर्निंग पर शेयर अब इसको फॉर्मूले में पुटअप करेंगे वैल्यू, तो अर्निंग पर शेयर कितनी होगी 0.20 होगी इसकी अर्निंग, भाग मार्केट प्राइस कितनी हो रही है 2.50 इंटू 100। तो इसकी कॉस्ट क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की 8%। पहले वाले में क्या था, लाभांश प्राप्ति कितना पर शेयर पर कितना लाभांश मिल रहा था उसको मार्केट रे जो प्राइस है उसके साथ क्या किया था कंपैरिजन किया था। इसमें क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, कितनी अर्निंग हो रही है एक शेयर पे उसको क्या है मार्केट रेट है उसके साथ क्या कर रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों विधियों के उदाहरण है वो समझेंगे। धन्यवाद।